औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। एक्सरसाइज हमारे पास 4.4 है। 4.4 एक्सरसाइज है और इसका सबसे पहले हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे। आर्टिकल में लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब ये है कि जब भी मेरे पास कोई रकम होगी, मैं उसके ऊपर पावर 1/3 लूँ तो उसे हम बोलेंगे क्यूब रूट, और यूनिटी का मतलब 1 के इक्वल होगा। मैं आसानी के लिए अगर समझाऊँ तो मैं कहूँगा कि 1 का जो स्क्वायर रूट है वो इक्वल टू आता है +-1। सो हम ये कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू +-1। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी किसके बराबर आएगा वो हम सीखेंगे। तो उसके लिए देखें, मैं सपोज करता हूँ, सपोज x be the cube root of 1, देन मैंने क्या है कि मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ कि जो 1 का क्यूब रूट लिया है, देखें क्यूब रूट ऑफ 1 वो हमने सपोज कर लिया किसके इक्वल जी, x के इक्वल। तो दिस इम्प्लाइज दैट हम दोनों तरफ क्यूब लेते हैं तो ये बन जाएगा x⁻³ इज इक्वल टू 1। यहाँ से देखें, इसको मैं इधर शिफ्ट करता हूँ तो 0 इज इक्वल टू x⁻³ - 1। तो मेरे पास यहाँ पर ये बात इस तरह से आ जाती है कि मैं इसको लिख सकता हूँ x⁻³ - 1⁻³ इक्वल्स टू 0। तो मतलब ये कि यहाँ पर a की 3 माइनस b की 3 का कुलिया यूज़ करेंगे, जो कि इक्वल टू होता है a³ - b³। यहाँ पर ऐसे लिखेंगे a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। इसके ऊपर ये कुलिया इसके बराबर होता है a3 माइनस b की 3 का। तो मैं यहाँ पर वो जब फार्मूला अप्लाई करूँगा तो यूँ बना x-1, यानी x की जगह पर यहाँ पर a माइनस b, तो इसके मुताबिक x a की जगह पर है और 1 b की जगह पर। फिर x का स्क्वायर प्लस पहली रकम ज़रब दूसरी रकम, यानी x और 1 एंड +1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये दो रकमें देखते हैं तो ये अलग अलग 0 के इक्वल लिखी जा सकती हैं। x-1 इज इक्वल टू 0 और x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की कीमत देखें 1 की इक्वल आ रही है और यहाँ से x² प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसे हमें सॉल्व करना होगा। हमारी चॉइस है, हम चाहे इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से करें चाहे कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड से करें। तो मैं यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा रहा हूँ। मैं कहता हूँ a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू भी 1 है, c की वैल्यू भी 1 है, एंड देन इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac होल डिवाइड बाई 2a। ये वैल्यू ऑफ x आ जाती है। अब यहाँ पर x की ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने लगा हूँ। x इज इक्वल टू, देखें यहाँ पर ये आया -1 प्लस माइनस अंडर रूट में 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ये देखिए b है, b की वैल्यू 1 के इक्वल है, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4a एंड c होल डिवाइड बाई 2a। 2a का मतलब 1, देखें a की वैल्यू यहाँ पर 1 है। सो यहाँ पर अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो मेरे पास रिजल्ट्स कुछ इस तरह से आ जाते हैं। -1 प्लस माइनस अंडर रूट में 1 माइनस 4 होल डिवाइड बाई 2। तो जो x की वैल्यू है वो बनती है -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 होल डिवाइड बाई 2। तो देखें यहाँ पर मेरे पास 2 आंसर्स आ चुके हैं। हम x को लिखते हैं -1 प्लस अंडर रूट -3 डिवाइड बाई 2, और फिर हम x लिखते हैं -1 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2। ये मेरे पास क्यूब रूट्स आ चुके हैं। तो मैं लिखता हूँ, दिस इम्प्लाइज दैट
क्यूब रूट्स ऑफ 1 और 1 के जो क्यूब रूट हैं वो हमारे पास कुछ इस तरह से आ गए। एक है जी 1, एक है -1 प्लस अंडर रूट -3 डिवाइड बाई 2 और फिर एक है -1 माइनस अंडर रूट -1 माइनस अंडर रूट -3 डिवाइड बाई 2। तो ये जो हमारे पास सेट है, इस सेट को हम नाम देते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी या 1 के क्यूब रूट्स। नेक्स्ट हम इसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी उनको डिस्कस करते हैं। जी देखिए, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं और इन प्रॉपर्टीज़ को बारी बारी जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि जो हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी निकाले हैं उनमें जो कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स हैं यानी 2, वो एक दूसरे का स्क्वायर हैं। देखिए मैं अगर सपोज करूं, सपोज -1 प्लस अंडर रूट -3 डिवाइड बाई 2, अगर उसमें मैं सपोज कर लूँ ग्रीक वर्ड ओमेगा के इक्वल, तो अगर मैं इसका स्क्वायर लूँ -1 प्लस अंडर रूट -3 डिवाइड बाई 2, अगर मैं इसका यहाँ पर लेता हूँ स्क्वायर तो ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो देखें यहाँ पर इसका जब स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो दिस इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर और प्लस अंडर रूट -3 का स्क्वायर एंड प्लस 2 टाइम -1 इंटू अंडर रूट -3 होल डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर 4 इक्वल्स टू आ रहा है ओमेगा स्क्वायर। अब इसके बाद जब हम इसको देखते हैं -1 का स्क्वायर तो 1 के इक्वल, यहाँ से ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये रिप्लाई आता है -3 एंड -2 और स्क्वायर रूट में -3 होल डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। अब 1 और -3 ये सिंपली हो जाते हैं और ये बनता है -2 यहाँ पर -√3 डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ और यहाँ से जब मैं 2 कॉमन लूँगा तो दिस इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट -3 डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू हो गया ओमेगा स्क्वायर। तो अब आप ध्यान दें तो ये 2 इस 4 से कैंसिल होता है, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बनती है -1 माइनस अंडर रूट -3 बाई 2 और आप देखें ये हमारे पास एक रूट है तो ये मेरे पास दूसरी वैल्यू थी। एंड सिमिलरली अगर आप इनका स्क्वायर लें यानी यहाँ का स्क्वायर लें तो ये रकम इसके बराबर आ जाएगी। तो हम ये बात कहेंगे दिस implies क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कुछ इस तरह से हो गए। एक वैल्यू आई 1, एक को हमने कहा ओमेगा, तो दूसरी क्या बन गई ओमेगा स्क्वायर। ये हमने देखें इन रकमों को सिंप्लीफाई करके प्रॉपर्टीज़ यूज़ की हैं। तो अब जब हमारे पास ये प्रॉपर्टी पहली प्रूव हो चुकी है तो सेकंड में मेरे पास 2 और प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 0, यानी 1 प्लस ओमेगा किया जाए ओमेगा स्क्वायर तो रिजल्ट 0 आ जाता है। इसे हम कहते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जो सम है वो 0 के इक्वल होगा। तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यूज़ रखता हूँ, देखें मैं लिखता हूँ लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ के लिए 1 तो 1 नहीं हो गया, ओमेगा की जगह पर आ जाएगा 1 प्लस अंडर रूट -3 डिवाइड बाई 2 एंड प्लस ये -1 है यहाँ पर -1 माइनस अंडर रूट 3 होल डिवाइड बाई 2 सम किया मैंने। अगर मैं इनका एलसीएम लूँ यहाँ पर तो देखिए एलसीएम आ जाता है 2, तो ये वाला बना 2 और -1 प्लस अंडर रूट -3 और अगेन ये देखिए ये -1 एंड माइनस अंडर रूट 3 बल्कि -3। तो देखें तो ये वैल्यूज़ किसके इक्वल आ रही हैं 0 के, डिवाइड बाई 2 तो रिजल्ट 0 हो रहा है। तो इट मीन दैट हम ये कह सकते हैं कि सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी
इज इक्वल टू 0। सिमिलरली इसके लिए एक और प्रॉपर्टी भी है हमारे पास। प्रॉपर्टी क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1। तो प्रोडक्ट क्या बनता है उसमें? 1 डॉट ओमेगा स्क्वेयर, वी शैल प्रूव इट, इट इज इक्वल टू 1। देखें 1 तो मैंने 1 लिख दिया, ओमेगा की वैल्यू थी -1 प्लस अंडर रूट -3 होल डिवाइड बाई 2 डॉट -1 माइनस अंडर रूट -3 होल डिवाइड बाई 2। तो देखें जब मैं इस रकम को देखता हूँ तो ये तो 1 है, तो 1 का तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जिससे भी मल्टीप्लाई हो, आइडेंटिटी है मेरे पास। तो बाकी ये रकम 2 बचती हैं, इनको अगर आपस में देखें तो ये रकम है और ये रकम, फिर ये रकम और ये रकम एक जैसी हैं, एक दफ़ा प्लस हो रही है एक दफ़ा माइनस। तो हम इसको लिख सकते हैं -1 का स्क्वेयर माइनस अंडर रूट -3 का स्क्वेयर और होल डिवाइड बाय 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 4। तो जब आप इनको सॉल्व करते हैं -1 का स्क्वेयर +1 के इक्वल, और ये माइनस है, जब यहाँ स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट कटेगा तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा जी, +3 डिवाइड बाय 4। तो ये बना 4/4 दैट इज इक्वल टू 1। सो ये बात समझ आई मुझे कि 1 डॉट ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वेयर दिस इज इक्वल टू 1, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1। जब मैं इसको ध्यान से आप देखें तो भाई ये लिखा हुआ है ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू 1। तो इससे हम दो रिजल्ट्स बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? कि ओमेगा इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा स्क्वेयर एंड सिमिलरली ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा। तो ये मेरे पास आज का लेक्चर यहाँ तक ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।